कानपुर कांड को लेकर एसएसपी दिनेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मियों पर विकास दुबे की मदद करने का शक है, जिसके चलते 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या खबर मिल पा रही है? पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर, यानी पूरा का पूरा थाना ही शक के घेरे में। निश्चित तौर पर सबसे अहम सवाल यह है कि जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उस दिन भी आप देखिए कि पूरी जो शक की सुई थी वो संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों पर जाकर टिकी हुई थी। कल देर रात जो कानपुर के एसएसपी हैं उनकी तरफ से चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को अब फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनकी जगह नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की बात भी कही जा रही है। दूसरी अहम बात, कल सरकार की तरफ से जिन आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया उसमें डीआईजी एसटीएफ अनंत कुमार का भी नाम था। कहा यह भी जा रहा है कि शहीद सीओ की बेटी की तरफ से जब वो पत्र जारी किया गया जिसमें उनके पिता की बातचीत एसएसपी से और संबंधित एसओ से हो रही थी, तो उस दौरान भी उस पत्र के वायरल होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो बैठक की उसमें तमाम सारे उच्च अधिकारियों से ये कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका को लेकर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जिन जिन तक शक की सुई पहुंचती है उनकी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध कराई जाए। तो कल देर रात डीआईजी एसटीएफ अनंत कुमार का तबादला किया गया मुरादाबाद में डीआईजी पीएससी के पद पर, और इसके अलावा चौबेपुर थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे फिलहाल उनको लाइन हाजिर किया गया है। तो कुल मिलाकर जो जांच की सुई है, जो जांच का एक दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि फरीदाबाद में पुलिस ने छापेमारी की, यूपी एसटीएफ की टीम देर रात ही रवाना हो गई फरीदाबाद के लिए। वहां पर 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कहा जा रहा है कि विकास के नजदीकी है। एक फोटो भी फरीदाबाद पुलिस के हाथ लगा है जिस होटल में छापेमारी की गई थी, उस फोटो की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं ये विकास की फोटो ही तो नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में अलग अलग जगह छापेमारी की गई है, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई है। तो कोशिश यही हो रही है कि कैसे भी करके विकास दुबे की गिरफ्तारी हो सके और जो लोग गिरफ्तारी तक जो शक के दायरे में आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जी अशोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और विकास दुबे केस को लेकर एक और बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। अब उन्हें एसटीएफ के डीआईजी से हटाकर पीएससी मुरादाबाद का डीआईजी बनाया गया है। विकास दुबे केस में अनंत देव जांच के घेरे में हैं। कानपुर कांड के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी वायरल हुई थी। उन्होंने कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव को ये चिट्ठी भेजी थी जिसमें एसएचओ विनय तिवारी की शिकायत की गई थी। हालांकि चिट्ठी की पूरी फाइल नहीं मिलने की बात इस वक्त कही जा रही है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, इनका तबादला कर दिया गया, सस्पेंशन के बारे में नहीं सोचा गया? देखिए, तबादला इनका कर दिया गया है और इसकी पहले भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि जब ये किसकी वायरल हुई थी उसके बाद से ही फिर बात की संभावना थी कि उनका तबादला किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल अदालत से जांच अधिकारी को बदला गया, एडीजी कानपुर की जगह आईजी लक्ष्मी सिंह को लखनऊ से भेजा गया और दो थानों का निरीक्षण करने के बाद जो कंप्यूटर सिस्टम था उसको भी सीज किया गया। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी था और कुछ ऐसे बैठक भी सामने आए जिसको लेकर के ये पाया गया कि जिस तरीके का रुतबा उसका पुलिसकर्मियों के और पुलिस अधिकारियों के बीच में था, खुद अनंत देव के साथ भी विकास दुबे की एक फोटो देखी गई, तो उसको लेकर के फिर बहुत नाराजगी जाहिर की गई और उस नाराजगी के चलते ही फिर उनका आखिरकार तबादला किया गया।